नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, आज की स्थिति के देखते हुए मैं कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा कि जो तनातनी इस देश में चल रही है धार्मिक उस पर सत्ताओं को और चुनाव को जीतने के लिए, तो उसकी मूल और या उसकी अज्ञानता या उसका स्वार्थ क्या है उस पर विचार करने का प्रयास करें। तो इसमें ऐसा समझ के आप ध्यान दें कि पुरातात्विक और अतात्विक से ही ऐतिहासिक युग की शुरुआत हुई थी। यानी कि जो इन कालों में जो भी खुदाई खोज से साक्ष्य और तत्व मिले, चाहे बर्तन हो, पत्थर के औजार हों, मुद्राएं हों, तांबे, लोहो, अन्य जो भी साक्ष्य मिले, उनके आधार पर ऐतिहासिक युग में ये सिद्ध हुआ कि ग्रीस की सभ्यता को जो कहते थे कि सबसे पहले हमारे पर यही मानव सभ्यता आई, तो वो खोज से अंग्रेज़ों के माध्यम से उस खोज में ये पता चला कि नहीं, ऋग्वेद काल भी उसी समकालीन सभ्यता थी या है। और उस काल से जो ऐतिहासिक युग जुड़ता चला गया, तो उसमें ऐसा माना जा सकता है कि आप ये मान के चलिए कि जब उस समय ना पेपर का इजाद था, यानी कि जो भी लिखावट थी जो लिखा जाता तो पेड़ों की छाल और पत्तों पर लिखा जाता था। उसकी आयु 16 साल होती थी और 100 साल के आसपास। उसके बाद स्वतः ही वो नष्ट हो जाते, यानी कि उनको दोबारा कहीं उकेरना या लिखना पड़ता था। तो यानी कि जब वे सभ्यताएं नष्ट हुई, हमें नहीं पता, केवल वो मैं कहता हूँ कि सुन करके बतर करके जैसे भी हो हमने वे दोबारा रचनाबद्ध किए होंगे या कोई प्रतिलिपि किस तरह से, तो ये तो एक बहुत बड़ी खोज का रहस्य है। लेकिन प्रमाणिक ये होता है कि उस समय पेपर का इजाद नहीं था, जो व्यवस्था थी वो सभ्यता नष्ट हो चुकी थी। और उसका प्रमाण ये भी मिलता है कि ग्रीस की सभ्यता को या ग्रीस के दावे को हम नकार नहीं सकते थे। हम केवल अपना मनोसुख और वाणी सुख तो ले सकते थे, प्रमाण कोई नहीं था। वो हड़प्पा की खुदाई से सिद्ध हुआ, मोहनजोदाड़ो की खुदाई से सिद्ध हुआ कि हमारी सभ्यताएं भी उसी समय की हैं। लेकिन उसमें साथ साथ मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि जो संकल्पनाएं महाभारत काल और रामायण में बताई गई हैं, तीर कैसे चल रहे हैं, विमान आना जाना, तो उसके कहीं इन खुदाइयों में अभी तक भी कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है कि जहाज ऐसा था। उसका कोई, जैसे मुद्राएं मिल गई हैं, मृदभांड मिल गए हैं, कंकाल मिल गए हैं, बिल्डिंग्स के प्रमाण मिल गए हैं, लेकिन कोई इस तरह का तीर, इस तरह का विमान अभी तक कहीं प्राप्त नहीं हुआ। तो यानी कि वो होंगे नहीं पता, लेकिन उन संकल्पना को जो हमारे ग्रंथों में लिखी है पश्चिम के देशों ने उसी के अनुसार वो हमें वो साक्षात रूप में दिखाई गई हैं। तो उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। हम ये कह करके एक्चुअली नहीं हमारे ग्रंथों में लिखी है, मैं पहले भी पिछली वीडियो में बताया ग्रंथों में लिखी है, लेकिन उसको साकार रूप जो इस ऐतिहासिक काल में पश्चिम के देशों ने ही दिया है। तो इस तरह से हमें समझ लेना चाहिए। और जो अखंड भारत का सपना था, ऐतिहासिक युग की जब शुरुआत हुई है, तो उसमें ये खोज आए, तो यहाँ पर ईरानी सभ्यता भी आई, फिर सिकंदर भी आए, और उसके बाद जब मौर्य काल का शुरुआत हुई, तो मौर्य युग में इस भारतवर्ष में अखंड भारत का जो निर्माण, जिसे सपना कहते हैं, रसिया के आसपास तक हमारी जो सीमाएं थी, इधर बर्मा और नेपाल तक थी, तो वो सब सुरक्षित था। उस समय कोई भारी आक्रमण नहीं है। उनके पतन के बाद में फिर सुंग वंश का राज आया, और सुंग वंश ने के दौरान ही अन्य शक आए, हूण आए, कुषाण आए, उन्होंने बर्बरता से यहाँ पर अपना शासन भी चलाया। लेकिन वो बस उन्होंने कोई अपना धर्म नहीं, इसी धर्म रच में, इस सभ्यता में रच बस गए। उसी दौरान में बुद्ध जो, और हाँ, इसमें समुद्रगुप्त मौर्य का, उस स्कंदगुप्त का जो काल था, उसमें जरूर नालंदा यूनिवर्सिटी में अन्य जगह पर वो उन्होंने जरूर इस तरह से बौद्धों को भी ज्ञान को बढ़ाया है या उसको मेंटेन रखा है। लेकिन सुंग वंश में तो उनके बौद्ध भिक्षुओं के सिर के कीमत 100 मुद्राओं के बराबर, स्वर्ण मुद्रा के, जो सिर काट के लाएगा। बताया जाता है उस समय 1 लाख से ज़्यादा बौद्ध भिक्षु मारे गए और धार्मिक स्थल भी तोड़े गए, बौद्ध मठ तोड़े गए, बोध गया का वृक्ष उखाड़ा गया। तो ये उस काल में हुआ, और उसका ये बदला हमें इस्लामिक लोगों ने जब यहाँ आक्रता के रूप में आए उन्होंने दिया। और उसका प्रमाण यही है कि जो आज ये विवाद चल रहे हैं, तो यानी कि जो हमने किया था उसका बढ़ के हमें मिला। और अब इसकी वर्तमान सत्ता हो या आई हो, उन्होंने इसी का लाभ उठा रहे हैं। तो मेरी अपील उन लोगों से है जो आज इस तनातनी को समझने के बावजूद भी नहीं, हाशिए पे भी जा रहे हैं, और आपको उनको अवसर से अगर वंचित करना है इस धार्मिक उन्माद या धार्मिक भिड़ंत से, तो उन्हें खुद पहल करनी चाहिए। क्योंकि जो भी मंदिर के नज़दीक मस्जिद हैं उनको स्वेच्छा से ही आप हटा लें, और अन्य जगह पर अच्छी ज़मीन भूमि लेकर के और सुंदर बना लें, तो आप इन सत्ताधारियों को
सत्ता के लिए और धार्मिक उन्माद और नफरत बढ़ाने के लिए अवसर से वंचित कर सकते हैं। तो ये पहल आपको करनी चाहिए, लेकिन आप करते नहीं हैं। पेड़ किसी भी तरीके से या उस आस्था को अपनी छतरी के नीचे रखना चाहते हैं। और यहाँ पर भी ये जो भी 80% लोग बताते हैं हम खुद हैं, लेकिन इनमें इतने भेदभाव होने के बावजूद भी छुआछूत, नफरत, सब तरह के बावजूद ये धर्म के नाम पर इधर की तरफ इकट्ठे हो रहे हैं। इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना चाहिए, और अन्यथा तो ऐसे ये चलता रहेगा और ये देश के लिए भी, इस सभ्यता के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैं ये कहूँगा इस देश के इस समय इसमें पहल करें। बहुत 24 घंटे टीवी पे डिबेट आती है, और मैं कानून का जब जहाँ व्यवस्था चल रही है तो वहाँ सड़कों पे आने की क्या ज़रूरत है। सड़कों पर आने के लिए टीवी और ये इस व्यवस्था ऐसा भ्रामक और उत्तेजक करती है कि ना चाहते हुए लोग धर्म के नाम पर सड़कों पर आने का प्रयास करते हैं, और इससे चुनाव जीता जाता है। नफरतें बढ़ रही हैं, देश कमज़ोर होगा आने वाले समय में। तो इस तरफ से भी ध्यान दे लें और विचार करने का विषय है। तो मैं इसी तरह से जो हम लोग ये घमंड करते हैं कि जी हमारे ग्रंथों में लिखा है, तो ये भी मान लीजिए अतीत में इन ग्रंथों के लिखे हुए को तो पुरान पश्चिम के लोगों ने साक्षात किया है। और हमारी जो स्वर्ण काल है या वास्तुकला है, उस सब में जो हमारी निपुणता थी वो हमारे ना काम आई, और उनका अपमान जरूर हुआ है। उसी अपमान का ये हम आज भुगत रहे हैं। तो तात्पर्य मेरा ये है कि दुर्भावना से किया हुआ कार्य अंतोगतो हमारी नस्लों को भोगना पड़ता है, उस देश की भूमंडल को भोगना पड़ता है। और आज हमारे भूमंडल के कितने हिस्से हो चुके हैं, इस पे भी विचार करें। और आगे एक अच्छा संदेश देने के लिए जो लोग आज हाशिए पे हैं उनको ही पहल करनी पड़ेगी। इस अवसर से वंचित करने के लिए आपको ही पहल करनी है, और इस बात को समझ करके आगे बढ़ें। और हम लोग जो हमारे लोग इस तरफ ये ध्यान देते हैं कि ये हमारे वहाँ ये लिखा, मैं पिछली वीडियो में बोला था कि ये गर्व का विषय नहीं है कि हम ग्रंथों से अपने पुरखों के आधार बना करके हम तर्क करें, या हम ये कि हमारे ये थे। हमने अपने पुरखों का, उन ग्रंथों को जो उसमें अच्छी बातें लगी, उनकी उन पराक्रमों को कितना धरातल पर उतारा है हमने, हमारे अतीत ने कितना उसमें अपमान कराया, कितना सम्मान बढ़ाया, ये तो दिखता भी है। तो फिर हम क्यों घमंड करें। और घमंड तब होता है जब हम उन ग्रंथों के हिसाब से कुछ कहीं ज़्यादा हम कर लें, या अपने महापुरुषों से ज़्यादा हम कहीं देश का विकास, देश का विस्तार, दुनिया में हम महाशक्ति के रूप में गिने जाते तो हम शायद माना जाते। और ऐसा इस तरह की धार्मिक उन्माद में घिर करके नफरत में मैं नहीं समझता देश कम मजबूत होगा, कमजोरी होगा। तो इससे पहल करें, सभी लोग समझें। और नेताओं के और धार्मिक लोगों की ये तो अपनी दुकान चलाते हैं, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, इनके अपना वर्चस्व है। और मैं जो कहता हूँ कि ज्ञान सीमित लोगों के पास रहा तभी ये देश कमज़ोर हुआ। अगर सभी लोग समझदार और सक्षम होते तो शायद भारी आक्रताएं यहाँ पर सफल भी ना होते। जैसे मौर्य काल में, उस काल में कोई यहाँ पर भारी आक्रता आ न सका, जब हम यहाँ आपस में लड़ते मरते रहे। इसी का ये फ़ायदा उठाए। उससे दूर होने के लिए, वो व्यवस्था से बदलने के लिए जो यहाँ पर इस समय है उसको स्वीकारते हुए उनको नेगोशिएशन के स्तर पर आकर के अपने इस देश के निर्माण की तरफ चलना चाहिए। नमस्कार।